हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर में लेकर के आया हूँ कि सर कैसे जो है किसी एक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होती है सर। ठीक है, तो आज हम इन बातों को जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सर सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। है ना, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। बिल्कुल सर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब सर सवाल ये है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है? हर चीज को गहराई में समझेंगे, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है? कुछ नहीं, आपने कंटेनर लेना है, आपने इस कंटेनर के अंदर वाटर को डाला, वाटर प्रेजेंट है, आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, लेट अस से NaCl। ठीक है, अब वाटर का काम क्या है? वाटर जो है ये Na और Cl के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा। ठीक है, जब वाटर इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा, आप जानते हो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में ये अलग होगा और ये आयंस अब इसके अंदर फ्रीली मूवमेंट करते हैं। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, ये जो आयंस है इसके अंदर फ्रीली मूवमेंट करते हैं और इन्हीं फ्री आयंस की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर आपको इसका ज़्यादा डिटेल जानना है तो हमारे पहले के लेक्चर में जाकर के आप देख सकते हो, है ना। तो सर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कैसे? बाय द मूवमेंट ऑफ अ फ्री आयंस। फ्री आयंस, यहां पर ये जो आयंस हैं चार्ज कैरियर्स की तरह काम करते हैं, है ना। ये सारा मैंने पहले भी बताया हुआ है। अच्छा, क्योंकि ये आयंस के मूवमेंट की वजह से, फ्री आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो सर ग्रेटर द नंबर ऑफ फ्री आयंस, जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ फ्री आयंस कॉमा मोर इजीली इलेक्ट्रोलाइटिक solution will conduct electricity, so greater is the conductance, है ना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उतनी ही ज्यादा इसकी क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। सो सीधी सीधी बात यह है कि कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही आसानी से, जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे, एक्चुअली में फ्री आयंस आप बोल सकते हो, तो उतनी ही इजीली कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। ठीक है, अच्छा अब एक मैं आपके सामने जनरल केस लेके आता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक कंटेनर में मैंने वाटर लिया है, लेकिन इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ना वो कम है, लो है, लो वॉल्यूम, मतलब मैंने वाटर बहुत ज़्यादा नहीं लिया, वाटर कम है। अब मैंने इसके अंदर NaCl को ऐड किया, NaCl मैंने NaCl इसके अंदर डाला। ठीक है, आप जानते हो NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब है जब ये पानी के अंदर जाएगा, जितने पार्टिकल आप इसके पानी के अंदर डालोगे सारे के सारे टूट करके फ्री आयंस हमें देंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यही मतलब होता है ना, कि सर जब पानी में जाएगा तो Na पॉजिटिव से आपने 50 पार्टिकल डाले, 50 के 50 टूट गए और हमें क्या मिला, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। भाई एक NaCl कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। 2 NaCl के पार्टिकल कैसे टूटेंगे, 2 Na पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव, है ना।
दो NaCl से दो Na2Cl मिल रहे हैं, तो जब 50 NaCl टूटेंगे तो 50 Na प्लस मिलेंगे, 50 Cl माइनस मिलेंगे, है ना। अच्छा, क्योंकि सर इसका वॉल्यूम कम है, मतलब मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं लिया, वॉल्यूम कम है। सर वॉल्यूम कम होने का मतलब जानते हो, अब इतनी सी वॉल्यूम के अंदर सारे के सारे आयंस यहीं पर बैठे हुए होंगे, सारे भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई, इतने से वॉल्यूम में सारे के सारे आयंस बैठे हुए हैं, सारे के सारे। तो आप चेक कर लो, जब मैंने वाटर का वॉल्यूम कम लिया है, जहां पर वाटर कम होता है, लिक्विड कम होता है, उसका कंसंट्रेशन कैसा होता है, ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट का क्वांटिटी कम लिया है मैंने। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे आयंस पास होंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बिल्कुल पास होंगे, भले ये आयंस के फॉर्म में, बट ये पास होंगे क्योंकि वॉल्यूम कम है, ठीक है। वैसे ही बाकी सारे NaCl भी पास होंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये NaCl एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा सर, अट्रैक्ट करने की वजह से ये इसको पकड़ के रखेगा, ये इसको पकड़ के रखेगा, इसकी वजह से क्या होगा सर, देखिए, मूवमेंट ऑफ आयंस इज नॉट फ्री। आयंस का मूवमेंट फ्री नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, तो ये फ्रीली कहीं मूव, इसके अंदर ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसका वॉल्यूम कम लिया है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि इसका मूवमेंट ज़्यादा नहीं है आयंस का, इसीलिए अब मैंने क्या कहा था, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बाय द मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस या फिर बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना। यहाँ पर आयंस का मूवमेंट उतना फ्री नहीं है, आयंस बहुत फ्रीली मूव नहीं कर सकते, है ना। सो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लो एक्सटेंट, ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये केस हो गया सर आपके पास अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा ही केस एक और डिस्कस करते हैं अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट। अपने एक कंटेनर लिया अपन ने, ठीक है, वही सेम सर, वाटर मैंने लिया है, वाटर मैंने लिया है। अब इसके अंदर डाला मैंने एसिटिक एसिड CH3COOH, और आप सभी जानते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ओके। एक चीज देखना, जितनी कंसंट्रेशन मैंने इसकी ली है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी है उतनी ही कंसंट्रेशन मैंने फिलहाल इसकी भी मानी, ठीक है। दोनों की कंसंट्रेशन कैसी है, सेम है। अच्छा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहलाता है सर, क्योंकि ये लिक्विड में जाने के बाद पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर आपने इसके 50 पार्टिकल इसके अंदर पानी के अंदर डाले तो कुछ रेयर में 5-10 पार्टिकल टूटेंगे, बाकी पार्टिकल नहीं टूटेंगे। अच्छा सर, CH3COOH पानी में जाकर के कैसे टूटेगा, ऐसे CH3COO माइनस ऐसे टूटेगा, है ना। केवल 10 ही पार्टिकल टूटे, अभी भी 40 पार्टिकल इसके अंदर पड़े हुए, इसी के अंदर हैं, लेकिन वो डिसोशिएट नहीं हुए, है ना। तो 11th क्लास का टॉपिक है ये कि सर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, टूटे हुए पार्टिकल और ना टूटे हुए पार्टिकल के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, जिसे बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। खैर, तो ये पूरी तरह से नहीं टूटा। तो सर इस, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो आइए इसकी कंडक्टेंस को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं क्या होगी, ठीक। अब सर यहां पर दो चीज है, आप इसको देखेंगे गौर से तो यहां पर आपको दो चीज समझ आएगी सर। एक तो चूंकि यहां पर वाटर कम है, ठीक है, यहां पर क्योंकि वाटर कम है, CH3COO माइनस और H प्लस जितने भी पार्टिकल, 10 पार्टिकल टूटे ना, 10 पार्टिकल टूटे, तो जितने भी CH3COO माइनस और H प्लस बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम है, ये भी पास रहेंगे बिल्कुल NaCl जैसा, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, है ना। तो ये भी सर फ्रीली कहीं मूव नहीं कर सकते, जैसा NaCl में था बिल्कुल वैसा यहाँ पर है। ये सर कहीं फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दूसरा इसका एक मेन रीजन और समझो, इसके कितने पार्टिकल टूटे चेक करो जरा, CH3COOH, इसके कितने पार्टिकल टूटे सर, केवल 10 पार्टिकल टूटे, 40 नहीं टूटे। तो
ये कितने बनेंगे और ये कितना बनेगा, सोचने की बात है। एक पार्टिकल से एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक जनरल चीज। दो टूटेंगे तो दो ये बनेगा, दो ये बनेगा। अगर मैंने बोला 10 पार्टिकल टूटे, लिए कितने वो छोड़ दो, टूटे कितने, 10 टूटे ना, तो ये भी 10 बने, ये भी 10 बने। एक जनरल एग्जांपल। अब जरा समझो, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा कहां पर थे? नंबर ऑफ आयंस सर ज्यादा NaCl के केस में थे, क्योंकि वहां पर 50 Na पॉजिटिव थे और 50 Cl माइनस थे मेरे पास। आयंस का कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है और आयंस का कंसंट्रेशन यहां पर कम है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, जितने ज्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है। तो सर यहां पर इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा वो कम होगा। कैसा होगा? कम होगा। तो सर एक रीजन मैं आपको लिखा सकता हूं यहां पर, क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is less than that of strong electrolyte at same concentration। दोनों की जब कंसंट्रेशन सेम होगी तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वो कैसा होगा? कम होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कैसा होगा सर? ज्यादा होगा। सो रीजन क्या है सर? दिस इज ड्यू टू पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज ड्यू टू पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो पूरी तरह से नहीं टूटता, जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस इज लेस इन द सॉल्यूशन। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में इधर नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं तो सर इसीलिए इसकी कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, आप बेटर कहो तो कंडक्टेंस भी आप कह सकते हो, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस सर कम होती है, ठीक है भाई। आयंस के बीच में अट्रैक्शन का केस तो दोनों में लग रहा है ना, क्योंकि वॉल्यूम कम है मेन। लेकिन यह रीजन क्या है, इसमें नंबर ऑफ आयंस भी कम होते हैं। कंसंट्रेशन दोनों की सेम है बट नंबर ऑफ आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट में कम होते हैं और स्ट्रॉन्ग में कैसे होते हैं? ज्यादा। इसीलिए सर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जो है वो कम होती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कैसी होती है? ज्यादा होती है ना, बिकॉज कंडक्टेंस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है सर। अब एक काम करते हैं, जो ये दो केस मैंने आपको पढ़ाए, अब मैं इसमें डाइल्यूशन करता हूं। क्या करता हूं? पानी डालता हूं। आइए देखेंगे सर। डाइल्यूशन मतलब है वाटर ऐड करना, ठीक है। उससे क्या होगा अभी वो भी समझते हैं। पानी डालने से क्या होगा सर? देखो उस चीज पे फिर आ जाते हैं। पहले वॉल्यूम केवल इतना सा था, वाटर इतना सा था केवल। इसके अंदर मैंने NaCl डाला हुआ था, है ना, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब मैंने इसमें NaCl तो खैर है इसके अंदर, लेकिन और मैंने वाटर ऐड किया और ज़्यादा पानी ऐड किया। अब इसका मैंने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ये लो मैंने और ज़्यादा, मैंने डाइल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? डाइल्यूशन। सर डाइल्यूशन मतलब पानी डालना। इससे क्या होता है सर? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। भाई किसी भी चीज में अगर आप डाइल्यूशन करते हो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब आपने और ज्यादा पानी ऐड किया। अब वाटर क्या करेगा? इसके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे पूरी तरह से ऑलमोस्ट ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब इन आयंस को घूमने के लिए जगह ज़्यादा मिल गई। ज़्यादा पानी डाला ना, इन आयंस को घूमने के लिए जगह ज़्यादा मिल गई। अब इन आयंस का मूवमेंट इंक्रीज हो गया। पानी डाला, पानी ने इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा। अब क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो जो आयंस पहले इतनी सी जगह में थे अब वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, है ना। और सर क्योंकि फ्रीली मूव कर सकते हैं तो कंडक्टेंस
कंडक्टेंस सर इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि सर डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। आयंस का मूवमेंट इंक्रीज हुआ, मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीजेस। चाहे ऐसा क्यों सर? कंडक्टेंस क्यों बढ़ा? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज हो गया। अब आयंस कहीं भी बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं क्योंकि वाटर ने इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो सर इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज करती है डाइल्यूशन करने पर, पानी डालने पर उसकी कंडक्टेंस सर इंक्रीज करती है, ठीक है। क्योंकि आयंस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया जाता है। कौन तोड़ता है? वाटर तोड़ता है। इसका चलो और एक बेटर रीजन लिखाता हूं मैं, इससे भी बेटर। इसमें क्या लिख सकते हो? क्यों सर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है? ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस। लो, आयंस के बीच में अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इसीलिए कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब यही केस अपन जरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ते हैं। वीक में देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इसमें पानी और ज़्यादा डाल दिया है, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखो, ये हमने CH3COOH डाला था। अब सर यहां पर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब वॉल्यूम कम होता है तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पानी डालने से यहां दो काम हो रहे हैं। एक तो इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रही है, आयंस बिकम फ्री टू मूव, और दूसरा सबसे बड़ा काम क्या हो रहा है? जो पार्टिकल अभी भी टूटे नहीं थे, मैंने कहा था नहीं पूरी तरह नहीं टूटता, वाटर क्या करेगा? उन पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को भी तोड़ेगा। जो पार्टिकल के बीच के बॉन्ड अभी नहीं टूटे थे, अब वाटर उनके भी बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा। कहने का मतलब है, पहले अगर ये 10 थे, ये 10 थे, अब वाटर क्या करेगा? बचे हुए इन मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा और ज्यादा आयंस का निर्माण करेगा, ठीक है। तो सर ऑन डाइल्यूशन, पानी डालने पर ऑन डाइल्यूशन क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेस मोर। वीक इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा आयंस में कन्वर्ट होगा। क्यों? वाटर उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा, है ना। तो डाइल्यूशन करोगे, जब पानी डालोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा आयनाइज होगा। इससे क्या होगा सर? नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। लो, सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर गए, ठीक है। और जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करके तो सर कंडक्टेंस भी तो इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी इंक्रीज करती है डाइल्यूशन करने के साथ। तो सर यहां पर यह चीज पक्का है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ती है, मतलब उसके अंदर से और इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। लेकिन दोनों का रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। क्या डिफरेंट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम मेन रीजन लेते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन, और इसमें मेन रीजन आता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। पानी डालोगे तो पानी इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और ज्यादा तोड़ने लगेगा, तो आयंस बढ़ेंगे। तो ये था बेटा कंडक्टेंस के बारे में, अबाउट कंडक्टेंस। ऐसा ही एक और टॉपिक है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। क्या है? मोलर कंडक्टेंस। आओ जरा उसको भी जान लेते हैं, ठीक है। देखो भैया, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। हम जब इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं, तब हम पढ़ते हैं मोलर कंडक्टेंस। क्या पढ़ते हैं? मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने के साथ सर मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है? देखो, रीजन मेन सेम है, जैसा मैंने भी आपको पहले रीजन बताया बिल्कुल वैसा ही आपको बाकी रीजन भी पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें भी सेम ऑलमोस्ट वही रीजन है,
ठीक है। बट थोड़ा सा एक इक्वेशन आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, एक मेन इक्वेशन आपके पास आएगी, जरा उस इक्वेशन को देखते हैं क्या है। चलिए, इसके अंदर अपने को पढ़नी है डिबाय-हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है सर, ये इक्वेशन क्या बताती है? पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये इक्वेशन कहती है किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है, कैसे चेंज होती है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होती है। कंसंट्रेशन चेंज होगा मतलब डाइल्यूशन कर रहे हो, तो ऐसा भी कह सकते हो कि ये इक्वेशन ये बताती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होती है। ये इक्वेशन हमारे पास है इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। दिस इज नोन एज डिबाय-हक्कल-ऑनसेगर इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिबाय-हक्कल-ऑनसेगर इक्वेशन। सर ए क्या है? ए एक कांस्टेंट है सर, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है चेक करें। ए डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, कॉमा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। लीजिए, ए का वैल्यू इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब सर इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है आपने। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट पोलर है कि नॉन पोलर है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आपने टेम्परेचर कैसा लिया है, ज़्यादा लिया है कम लिया है। इन 3 फैक्टर पे ए का वैल्यू डिपेंड करता है। सर ये 2 फैक्टर तो फिर भी ठीक है, हम समझ जाएंगे कि सॉल्वेंट पोलर है कि नॉन पोलर है, टेम्परेचर पे ठीक है। सर ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है देखो NaCl KCl, ठीक है, और BaCl2, ठीक है, और MgCl2, ठीक है, MgSO4 एंड CaSO4। ठीक है सर, ये क्या है चेक करो। सोडियम पे ऊपर चार्ज +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो दोनों के ऊपर चार्ज 1-1 है, इसके ऊपर भी 1-1 है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? 1-1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? 1-1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है सर। बेरियम के ऊपर चार्ज 2+ का होता है, इसके ऊपर 1- होता है, इसके ऊपर 2+ होता है, इसके ऊपर 1- का होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? 2-1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर चार्ज 2+ का होता है, सॉरी, इसके ऊपर 2- का होता है, इस पे चार्ज 2+, इस पे 2-, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? 2-2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। 2-2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। तो इस टाइप की मैं बात कर रहा हूं। ए का वैल्यू इस बात पे डिपेंड करता है आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वैसा लिया है, ऐसा लिया है, ऐसा लिया है। ठीक है, अच्छा, एक जनरल सी चीज, for a given solvent and temperature, all electrolytes of same type have same value ऑफ ए। आपने सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया, भाई मैं यही सॉल्वेंट लूंगा और यही टेम्परेचर लूंगा, तो उस सॉल्वेंट के लिए, लेट अस से वाटर, कुछ भी मान सकते हो आप, उस सॉल्वेंट के लिए और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो आपने वहां पर लिया है, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट जो सेम टाइप के होंगे उनके लिए ए का वैल्यू सेम होगा। नहीं समझ आया? सुनो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लीजिए, कोई भी अपने मन में सोच लो टेम्परेचर,
और ये कोई भी सॉल्वेंट ले लो, फिलहाल के लेटर से वाटर ले लो कोई भी, ठीक है। अब टेम्परेचर फिक्स कर दिया मैंने सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों के लिए सेम टेम्परेचर सेम सॉल्वेंट के लिए इसकी और इसकी ए की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि इन इलेक्ट्रोलाइट का टाइप सेम है, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम टाइप हैव सेम वैल्यू ऑफ ए। इसकी और इसकी ए की वैल्यू सेम, इसकी ए की वैल्यू सेम, सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये है इस कांस्टेंट का मतलब, ठीक है। अच्छा तो सर अब जरा चेक करते हैं कि यहां पर मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है। तो खैर मैंने आपको डिबाय हकलॉन से इक्वेशन बताया, जहां पर सी क्या दिखाता है, कंसंट्रेशन दिखाता है, लैम्डा एम क्या दिखाता है, लैम्डा एम। अच्छा चलिए इसको भी मैं भी डिस्कस करवाता हूं, लैम्डा एम क्या होता है, ठीक है। ओके अभी देखते हैं सर इसके बाकी बचे हुए टर्म्स। सर व्हाट इज लैम्डा एम सी? दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, ठीक है। गिवन कंसंट्रेशन पे आपको मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम सी दी है, लेकिन सर व्हाट इज दिस, इसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं, ठीक है। एक बार सर रिमाइंड कर लें कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, है ना। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है ना? अच्छा आपने क्या करा, एक कंटेनर में वाटर लिया और आपने इसके अंदर 1 मोल NaCl डाला। कितना डाला? 1 मोल NaCl, मतलब 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आपने डाले, इतना आपने NaCl डाला। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने मान लिया 20 मिलीलीटर, कुछ भी इसका मैंने वॉल्यूम मान लिया, लेट अस से 20 मिलीलीटर। किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है और 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि भाई ml और सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होते हैं, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने इसके अंदर डाला, इसने टूट करके आयंस बनाए, फ्री आयंस बनाए। इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन तोड़ेगा? पानी। फ्री आयंस बनाए। अभी ये फ्री आयंस जो है जितनी भी कंडक्टेंस दिखाएंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से कंडक्टेंस होती है, तो जितनी भी कंडक्टेंस या फ्री आयंस दिखाएंगे उसे ही कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, या जितनी भी कंडक्टिविटी ये आयंस दिखाएंगे उसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। मोलर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी आपने फिक्स करी है 1 मोल। क्या करी है? 1 मोल, इसीलिए इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। आइए देखते हैं सर अब कि डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, ठीक है। अभी ये जो आपको मैंने एक क्वेश्चन दिखाई, डिबाय हकलॉन से अगर एक क्वेश्चन, एक्चुअल में मैं यहाँ पहले एक चीज और लिख देता हूं कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अब, ये मैं पढ़ा रहा हूं पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो डिबाय हकलॉन से अगर इक्वेशन भाई इसी के लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक के लिए नहीं करना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए ही एप्लीकेबल है। चलो, एट हायर कंसंट्रेशन, अभी तो मैं बता रहा हूं, मैं बता के आया हूं मैं, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो क्या होता है सर, इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होती है, आयंस पास होते हैं, कंडक्टेंस कैसी होती है, कम होती है, या कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो बिल्कुल आप ऐसा यहां पर भी कर सकते हो कि सर हायर कंसंट्रेशन पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, कम होगी, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन करते हो, अभी पहले बताया मैंने आपको, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। ओके सर, उससे क्या होता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन ये भी डिक्रीज करता है, ठीक है। और
कंडक्टेंस, या चलिए यहाँ मोलर कंडक्टिविटी लिख देता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ मोलर कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। अब एक इसका ग्राफ हमारे पास बनता है, वो ग्राफ जरा चेक करते हैं। एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अलग तरह से लिख लेता हूं मैं, लैम्डा mc, बस मैंने ऐसे करके लिख लिया, लैम्डा m नॉट, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, कंपेयर विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप इसे कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करेंगे, चेक करो जरा, y एक्सिस पर क्या दिख रहा है आपको, लैम्डा mc, y एक्सिस पर क्या दिख रहा है, असल लैम्डा mc, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। अच्छा, m y इक्वल टू m क्या दिख रहा है सर, m का वैल्यू, स्लोप क्या है, -a, स्लोप क्या है, -a। x एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, चेक करो, अंडर रूट c, स्क्वायर रूट c, स्क्वायर रूट c दिख रहा है सर, है ना, ओके। और सर c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है लैम्डा m नॉट। सर ये c क्या होता है, c मतलब होता है y इंटरसेप्ट, अभी सब समझाएंगे आपको c क्या होता है, ठीक है। सर एक चीज पहले आप समझ लो, अगर ये स्लोप पॉजिटिव होता, ये स्लोप अगर पॉजिटिव होता तो लाइन जो है ऐसे बनती, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लाइन नीचे से क्यों नहीं बना रहे हो, नीचे से लाइन क्यों नहीं, यहां से क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि लिखा है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c, अगर ये c नहीं होता, अगर c का वैल्यू 0 होता, तब ये लाइन यहां से स्टार्ट होती, y इक्वल टू एम एक्स की लाइन यहां से स्टार्ट होती। तो सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मैंने लिखा है, जो ये डिस्टेंस है, ये कहलाता है c, ठीक है, ये कहलाता है c। ये लाइन कब बनती है, यदि स्लोप पॉजिटिव होता, ऐसा सीधी लाइन, लेकिन स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है। स्लोप कैसा है सर, नेगेटिव है, बिल्कुल। अभी अभी हमने आपको दिखाया स्लोप कैसा है सर, नेगेटिव है। तब लाइन कैसी बनेगी, कुछ ऐसे, पॉजिटिव स्लोप की लाइन ऐसी, नेगेटिव स्लोप की लाइन ऐसी, ठीक है। और अगेन ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, c, y एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है ये क्या कहलाता है, c। अभी आपको मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है, ये तो मैं जनरल बात बता रहा था, अभी बना के देखते हैं। आइए, जैसे जैसे आप पानी डाल रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है भाई, कंसंट्रेशन इधर की तरफ डिक्रीज कर रही है। आप पानी डाल रहे हो, कंसंट्रेशन इधर 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 डिक्रीज करेंगे, मतलब ग्राफ उल्टा बनाना है। अच्छा, ये ग्राफ है, इसको आप ऐसा नहीं, ऐसा कुछ ग्राफ बनाइए। ये देखो, इधर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब पानी मिला रहे हो, कंसंट्रेशन इधर डिक्रीज हो रही है, तो चेक करो कंडक्टेंस भी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है ना। जब कंसंट्रेशन ये थी तो मोलर कंडक्टिविटी ये थी, करीब करीब ये ऐसा। जब आपने कंसंट्रेशन को कम किया तो मोलर कंडक्टिविटी यहां आ गई, चेक करो, तो इंक्रीज नहीं कर गई, तो कंडक्टिविटी ऐसे इंक्रीज कर रही है। यह किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेट अस से KCl, ठीक है, एक एग्जांपल इसका कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से KCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है सर। अब सर एक दिक्कत है, ये कर्व ज्यादा ऊपर नहीं उठा, अगर ये कर्व ऐसे होता ऐसे, तो मैं कहता मोलर कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज आया, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं और मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। भाई चेक कर लो ना, यहां पर इसकी ये वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी की, आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज करी, कंसंट्रेशन डिक्रीज करके यहां आ गई और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ये आ गई। समझ रहे हो? तो सर ऐसे में अगर ग्राफ आता तो मैं कहता कि सर मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं है। ग्राफ तो हल्का सा उठा है ग्राफ,
मतलब मोलर कंडक्टिविटी में ज्यादा इंक्रीज नहीं आया। रीजन है ना, तो समझो बात। ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट increases to a very small extent। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, डाइल्यूशन करने पर केवल आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम होता है। दिस इज बिकॉज number of ions remains same on dilution। नंबर आयंस तो या तो तुम और आयंस ले आओ उसके अंदर, जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस, लेकिन आयंस बढ़ेंगे नहीं। सर क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो एक ही बार में आपने डाला, वो पूरी की पूरी तरह टूट गया। 50 के 50 पार्टिकल एक ही बार में टूट गए, जाते ही सारे पार्टिकल टूट गए। अब अंदर टूटने के लिए कुछ नहीं बचा। तो सर आप पानी डालोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। कहने का मतलब है आयंस का मूवमेंट इंक्रीज करेगा बस। अब क्योंकि आयंस फ्रीली मूव कर सकता है तो कंडक्टेंस इंक्रीज तो होगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक है, आयंस के अट्रैक्शन कम होने से कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन देयर इज वेरी स्मॉल इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस सेम है। ठीक है, तो ये जो लाइन हल्का सा ऊपर उठी हुई लाइन है, ये दिखाती है कि सर कंडक्टेंस में बहुत कम इंक्रीज आया। ठीक है, ओके। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये मैं आपसे एक जनरल चीज बताऊं, व्हाट इज दिस? इसको नीचे प्लॉट करो, एक जनरल बात, इसको इधर प्लॉट करो। ठीक है, आप क्या बोलोगे सर? व्हाट इज दिस? दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन। इसको मान लीजिए 0.2 मोलर, तो ये मोलर कंडक्टिविटी है 0.2 मोलर कंसंट्रेशन पर। लेट अस से एन एग्जांपल। ठीक है सर, व्हाट इज दिस? यहां मान लो 0.8। ठीक है, आप बोलोगे सर दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन 0.8। आप ऐसा ही बोलोगे। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या बोला? ये तो खैर एक जस्ट समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल था। मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने डाइल्यूशन कर रहा हूं और उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और भाई यही तो कर रहे हैं, है ना? अच्छा, मैंने क्या करा? कंसंट्रेशन को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। क्या? कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। कंसंट्रेशन बिल्कुल ही खत्म कर दिया मैंने। अच्छा, कंसंट्रेशन इस एक्सिस पर दिख रहा है। कंसंट्रेशन जीरो कौन सी एक्सिस पर होगा? इस एक्सिस पर। कंसंट्रेशन मैंने बिल्कुल जीरो कर दिया, मतलब मोलर का। अब इसे पीछे प्लॉट करो, जब पीछे की तरफ इस ग्राफ को लेकर के आओ जाए, ऐसा। मैंने जब कंसंट्रेशन को बिल्कुल, ये देखो इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन जीरो है, इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन जीरो, क्योंकि कंसंट्रेशन की एक्सिस तो ये है। ठीक है, इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन जीरो, मतलब मैंने कंसंट्रेशन को बिल्कुल जीरो कर दिया, मतलब मैंने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया। मैंने क्या कर दिया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत सारा पानी डाल दिया मैंने, बहुत सारा, है ना? तो जब आपने कंसंट्रेशन को बिल्कुल जीरो कर दिया, बिल्कुल जीरो, तो आपने इनफाइनाइट ढेर सारा पानी मिला दिया, तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गया। इस ग्राफ को पीछे प्लॉट करके देखा मैंने, तो मुझे यह समझ आया कि यहां पर कंसंट्रेशन जीरो है, और जब आप कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो कर दोगे, बिल्कुल जीरो कर दोगे, या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी उसे कह सकते हो, उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे दिखाते हैं लैम्डा एम नॉट के साथ। किसके साथ? लैम्डा एम नॉट। एंड दिस लैम्डा एम नॉट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
इसको ऐसे भी दिखाया जाता है। और नॉट का मतलब है जीरो कंसंट्रेशन, या इन्फिनिटी का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो कैसे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं समझा रहा था, यहां पर लोगे तो कंसंट्रेशन कुछ तो होगी, यहां पर ले रहे थे कंसंट्रेशन कुछ तो थी, यहां पर मैंने शायद 0.2 या 0. कुछ लिया था, यहां पर 0.8 लिया था, तो कुछ कंसंट्रेशन थी, लेकिन यहां पर तो कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं है। ये जीरो क्या दिखा रहा है? अच्छा चेक करो ना, मैंने यहाँ सी क्या लगाया, सी लगाया है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। अब मैं जीरो लगा रहा हूं, मतलब कंसंट्रेशन जीरो है ना, मतलब इस एक्सेस पर तो जितनी भी मोलर कंडक्टिविटी होगी, कब? जब कंसंट्रेशन शून्य कर दोगे या डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दोगे, उस समय जितनी भी कंडक्टेंस होगी, जितनी भी कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, उसे बोलते हैं उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो सर हमने इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली? सवाल है, समझो। हमने इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली, देखो बात को समझो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of strong electrolyte can be calculated, can be measured by extrapolation of graph of curve लो टू जीरो कंसंट्रेशन। मैंने क्या करा, इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करा पीछे जीरो कंसंट्रेशन की तरफ। मैंने इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया तो मुझे ये दिखाई दिया कि सर जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, उसे हमने क्या बोला? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और उसे हमने कैसे निकाला? ग्राफ को पीछे की तरफ खींचा, हमने ग्राफ को पीछे की तरफ खींचा, एक्स्ट्रापोलेट किया। कहां की तरफ पोलेट किया? टुवर्ड्स जीरो कंसंट्रेशन। तो यहां से हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गई, या फिर ऐसा मान लीजिए मोलर कंडक्टिविटी की लिमिटिंग वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये है सर मोलर कंडक्टिविटी के बारे में अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल ऐसा ही अपने को पढ़ना है अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखें जो डिबाय हकल-ऑनसागर इक्वेशन थी, अच्छा मैं आपको ये चीज इसमें भी करके दिखा देता हूं। हमने आपको लिखा है लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। अगर आप कंसंट्रेशन को ऑलमोस्ट जीरो कर दोगे, जीरो 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 जीरो, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट लीजिए, तो वही बात आ गई, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, और यू कैन से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब ये चीज जरा मैं आपको पढ़ाता हूं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी खेल काफी कुछ ऐसा ही होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी खेल काफी हद तक ऐसा ही होता है। आइए फटाफट उसको भी देख लेते हैं। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है हमारे पास, समझो बात को। हाई कंसंट्रेशन पर, ठीक, क्या होता है सर, नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, लेस होते हैं। बताया था ये पूरी तरह नहीं टूट पाता है ना। अच्छा सर इसकी वजह से क्या होता है, जब नंबर ऑफ आयंस ही कम है, अभी बताया था ना मैंने, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा होगी, वीक की कम होगी। बिल्कुल सर। तो इसकी कंडक्टेंस कम होगी, बिल्कुल सर। और यू कैन से मोलर कंडक्टेंस इसकी कम होगी। ऑन डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन करोगे, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता है, यहां नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं भाई, ठीक है। तो इसकी कंडक्टेंस
बहुत ज़्यादा, इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा इंक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस of weak electrolyte increases on dilution। ऐसा क्यों होता है सर? बिकॉज ऑन डाइल्यूशन, बिकॉज ऑन डाइल्यूशन मोर ऑफ इट आयोनाइजेस, वो आयंस बनाता है टूट टूट कर, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये बनता है सर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COOH, ठीक है। अच्छा सर, इसमें गड़बड़ है, आप इसकी वाली जो कर्व है चेक करो जरा, कर्व फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले कर्व है चेक करो, इंक्रीजेज स्टीपली एट लो कंसंट्रेशन। आपने पानी मिलाया, कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, जब आप लो कंसंट्रेशन पे पहुंच गए, कंसंट्रेशन यहां बहुत कम है ना, चेक करो इसका जो कर्व है वो सीधा है, स्टीप है, सीधा बिल्कुल स्टीप कर्व, स्टीपली इंक्रीज हो रहा है एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस cannot be measured by extrapolation of curve। आप कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करके इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे तुम कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो सीधा ही तो करोगे, एक्स्ट्रापोलेट में आगे बढ़ा देना। भाई ये कर्व ऐसी थी तो आपने इसको ऐसे बढ़ा दिया, अब ये कर्व तो ऐसी है तो ये ऊपर ही तो बढ़ाओगे, ऊपर बढ़ाएंगे तो बोर्ड खत्म हो जाएगा, है ना। तो सर इसकी हम इस ग्राफ की मदद से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि कर्व सीधा है, स्टीप है, ठीक है। तो अगर आप बढ़ाओगे तो आगे चला जाएगा, क्योंकि आप पानी मिलाते जाते हो, ये टूटता जाता है, कंडक्टेंस बढ़ता जाता है, सीधी बात, ठीक है। तो पानी मिला रहे हो, कंडक्टेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वो टूटते ही जा रहा है, टूटते ही जा रहा है। आपने कहा सर कैसी बात कर रहे हो? अरे हम सब निकाल देंगे सर, हम एक्सपेरिमेंट से निकाल के दिखाएंगे सर आपको। किससे निकाल के दिखाएंगे? एक्सपेरिमेंट से। मैंने कहा चलो निकाल के देखो। आपने कहा सर हम एक्सपेरिमेंट कर देंगे, एक्सपेरिमेंट की मदद से हम आपको ये निकाल के दिखाएंगे। एक्सपेरिमेंटली सर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी मेजर्ड। है सर, ग्राफ से भी नहीं आप करने दे रहे, आप एक्सपेरिमेंट से भी नहीं करने दे रहे। एक्सपेरिमेंट से सर क्यों नहीं कर सकते हैं? भाई सर सवाल तो यही है कि एक्सपेरिमेंट से हम क्यों नहीं इसकी कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से सब कुछ हो सकता है सर, विज्ञान है सर, साइंस है, साइंस में एक्सपेरिमेंट तो सारे काम आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल। समझो, एट हाई डाइल्यूशन दो the dissociation is complete, but the concentration of ions in per unit volume
is very less, becomes very low. As a result, it is very difficult to measure लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। खत्म बात। आपने पानी मिलाया, पूरा का पूरा 1 किलोमीटर सारा का सारा टूट गया। आपने कहा सर सारा टूट गया, अब तो मैं निकाल लूंगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट की मदद से। लेकिन अब हुआ क्या, आप इतना पानी उसमें मिला चुके हो कि आयंस की क्वांटिटी आपको बहुत कम लग रही है। नहीं समझ आएगा सर, समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जब आप ये एक्सपेरिमेंट से भी सर हम नहीं निकाल सकते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ऐसा क्यों होता है सर? हम बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, वो टूटता जाता है। ठीक है, हमने इतना ज़्यादा पानी मिला दिया उसमें कि आयंस के कंपैरिजन में, नंबर ऑफ आयंस के कंपैरिजन में पानी बहुत ज़्यादा है। ऐसा मान लो कि 100 लीटर पानी के अंदर 10 आयन घूम रहे हैं, लाइक दिस। 1000 मिलीलीटर पानी के अंदर 50-100 आयन घूम रहे हैं। तो आयंस के कंपैरिजन में पानी इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी कंडक्टिविटी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए कंडक्टिविटी अच्छे से दिखनी भी तो चाहिए, आयंस ज़्यादा भी तो होने चाहिए। लेकिन पानी इतना ज़्यादा हो गया कि उसके कंपैरिजन में आयंस बहुत कम हो गए, और इतने कम आयंस की वजह से इतने ज़्यादा पानी के अंदर कंडक्टिविटी बहुत इजीली मेजर करना मुश्किल होता है। इसीलिए सर एक्सपेरिमेंटली भी हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसको डिटरमाइन वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सर फिर कैसे पता कर सकते हैं? आपने कहा ग्राफ तो काम करता नहीं है, एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा आयंस इतने कम हो जाते हैं, वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाता है ना। तो सर हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हम पढ़ते हैं कोलराश रूल, जिसका नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। उसमें हम क्या पढ़ते हैं? कोलराश रूल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलते चलते एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होती है? कप्पा। ठीक है, अच्छा सर इसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस हैं उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टेंस होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। अच्छा, मान लो ये 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 4 आयंस प्रेजेंट है। लेट अस से ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, 4 आयन प्रेजेंट है ना। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 4 आयंस प्रेजेंट है, और इन चारों आयंस की वजह से जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्योंकि 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होते हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 4 आयंस है, तो इनकी वजह से जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्योंकि ये 4 आयन कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, है ना। अच्छा मैंने इसमें पानी मिलाया, वाटर मिलाया, मान लीजिए इसका वॉल्यूम हो गया 4 ml। कितना हो गया? 4 ml। अब मैंने केवल पानी तो मिलाया, ठीक है। 4 ml वॉल्यूम, अभी भी 4 ml वॉल्यूम के अंदर सर 4 ही आयंस प्रेजेंट है। पहले 1 मिलीलीटर वॉल्यूम के लिए 4 आयंस थे, अब 4 मिलीलीटर के लिए 4 आयंस है। ठीक है, अच्छा तो सर अब जरा चेक करो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन के लिए कितने आयंस होंगे? 4/4 आयंस, ये कट गया 1 आयन।
1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में अब एक आयन प्रेजेंट है। कहने का मतलब है 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन के लिए अब एक आयन ही कंडक्टिविटी शो कर रहा है, ये तो गलत बात है। पहले 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 4 आयन कंडक्टिविटी शो कर रहे थे, कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन के लिए एक ही आयन कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन कप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, दिस इज बिकॉज number of ions present per ml of the solution decreases। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर ml ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। पहले 1 ml सॉल्यूशन के लिए 4 आयंस कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन बाद में 1 ml सॉल्यूशन के अंदर एक ही आयन कंट्रीब्यूट कर रहा है कंडक्टेंस के लिए। तो सर 1 ml के लिए आयंस डिक्रीज हो जाते हैं, हो गए ना। पहले 1 ml में 4 था, 1 ml में 1 है, तो सर कप्पा का वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाता है डाइल्यूशन करने के साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कैसे मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन के साथ वेरी करती है। जैसा ग्राफ मैंने आपको इसका पढ़ाया, जैसी चीज़ जो चीज़ मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ाई वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी लागू होती है, लेकिन बुक्स में हमें जो है मोलर कंडक्टिविटी ही पढ़ाया जाता है 12th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। ठीक, अगर आपको लेक्चर में कोई डाउट लगा हो, आप कुछ प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो डाउट आएंगे, तो पहले आप पहले के लेक्चर को देखेंगे, तभी ये आपको पूरी तरह से समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।